ध्यान से देखिए इस तस्वीर को और हमका बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है। भाई जाहिर सा बात है कि आपको एक हवा में टेक ऑफ करता हुआ प्लेन नजर आ रहा होगा, है ना? क्योंकि आप इसे आम नजरिए से देख रहे हैं। तो चलिए इसी तस्वीर को आपको इंजीनियर के नजरिए से दिखाते हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखता है कि प्लेन कितनी वेलोसिटी से टेक ऑफ कर रहा है, कौन से एंगल पे टेक ऑफ कर रहा है और उस पे जी फोर्स कितना लग रहा है वगैरह वगैरह। अरे घबराइए मत, मैं आपको इंजीनियर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत हैं। वेल जोक्स अपार्ट, तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप किसी भी फील्ड को एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे तब तक आपको उसके पीछू का साइंस नहीं नजर आएगा। और ये भी सही है कि हर किसी के पास साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक कोशिश कर ही सकते हैं। तो इसी बात को याद रखिए और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई देखो, हम इंसानों ने अपने इन 2.5 किलो के हाथों से कई सारे इन्वेंशंस किए हैं। जैसे आदि मानव के पहिए से लेकर बीच में ओपनहाइमर का बॉम्ब फोड़ दिया, और उससे भी एक कदम आगे ये एआई टेक्नोलॉजी बना दी, और उसमें भी रश्मिका मैम का जो फेक वीडियो वायरल हुआ था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मतलब इलोन भाऊ की भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. तो पहिए से लेकर एआई तक जितने भी इन्वेंशंस हैं, उन सभी इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन ऐसा है जो काफी हद तक पावरफुल होने के बावजूद भी हम उसे बहुते हल्के में ले रहे हैं। तो वो इन्वेंशन है लिखावट। तो जिस तरह प्लेन के पीछे के साइंस को देखने के लिए आपको एक खास नजरिए की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से राइटिंग के पीछे एक बहुत ही सिंपल साइंस छिपा हुआ है। तो मैं आपको वो नजरिया दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन खींच दी। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो ये जो सिंपल लाइन है तो ये आपको प्लेन की तरह नजर आ रही होगी, है ना? तो अब मैं चाहता हूँ कि इस सिंपल से दिखने वाली लाइन को आप एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें। तो अब देखिए ये जो लाइन है ना, अब इस लाइन के पीछे हम इंसानों से जुड़ी दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जो हमारी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, सो दैट इज द टाइम। अब देखिए टाइम जो है ना, टाइम का मतलब क्या है? तो यहाँ पे एक चीज समझिए आपके, जैसे कि मैंने यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अपनी जिंदगी का कीमती टाइम जो है मैंने इतनी लाइन को ड्रॉ करने में यहाँ पे स्पेंड कर दिया, है ना? तो इस वजह से ये जो है टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए दूसरा कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये जो लाइन है तो इसको ड्रॉ करने में तो कुछ सेकंड्स ही लगे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए कि टाइम टाइम होता है, चाहे सेकंड हो या मिनट हो या कुछ भी हो, टाइम टाइम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर टाइम है, जो हर इंसान के पास कितना होता है भाई? 24 घंटा ही होता है, किसी के पास कम और ज्यादा नहीं होता ना। अब देखिए सेकंड फैक्टर जो निकल कर आता है, दैट इज द एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इतनी जो लाइन मैंने जब ड्रॉ की, यहाँ पे जहाँ पे मैं कुछ भी अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अपनी बॉडी की जो एनर्जी है तो उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने में। अब यहाँ पे मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि जो हमें खाना खाने से मिलती है ना? तो अब यहाँ पे देखिए एनर्जी जो है ना, तो एनर्जी आप जैसा खाएंगे तो वैसी आपकी एनर्जी होगी और वैसा ही आपका परफॉर्मेंस होगा। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए कैसा खाना खाना है। तो अब देखिए इस इन सिंपल से दिखने वाली लाइन के पीछे जैसा कि अब आपको पता चल गया है कि टाइम एंड एनर्जी जो है जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ तक तो सब ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत अब शुरू होगी। तो जब हम यहाँ पे जो सेकंड लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो अगर आप अब इस लाइन को आप देखोगे तो अब यहाँ पे देखिए इसको नाम दे देते हैं लाइन ए एंड दिस इज लाइन बी। तो देखिए अब लाइन ए एंड बी जो है, तो अब यहाँ पे आप दोनों लाइन को टाइम एंड एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक लाइन लंबी है और दूसरी लाइन छोटी है, ये ब्लैक है और ये रेड है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों लाइन को ना टाइम एंड एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो टाइम है, अगर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए कि यहाँ पे जो टाइम लगा है, तो यहाँ पे ए लाइन को ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम लगा और बी में जो है कम टाइम लगा है। नाउ सिमिलरली अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में यहाँ पे अगेन ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है तो यहाँ पे ए में ज्यादा इस्तेमाल हुई है और बी में जो है कम इस्तेमाल हुई है ना? लेकिन यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो है मैं चाहता हूँ कि आप उस पर फोकस करें, सो दैट इज दिस वन। देखिए अगर इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूं तो यहाँ बी जितनी लाइन यहाँ पे मैंने खींची है, तो सिमिलरली ए लाइन में यहाँ तक एनर्जी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, सो दैट इज एक्स्ट्रा, है ना? तो ये लाइन क्या हो गई है? एक्स्ट्रा लाइन मुझे ड्रॉ करनी पड़ी है ना, जिसमें टाइम एंड एनर्जी स्पेंड हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो आप थंबनेल लेकर आए हैं। तो अब देखिए जब हम लिखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं एस, तो एस कुछ इस प्रकार होता है और दूसरा जो एस होता है वो कुछ समवट लाइक दिस।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो एस है, तो एक सिंपल एस है और दूसरा एस जो है सो दैट इज द सूंड वाला एस। अब देखिए एलिफेंट के पास ही सूंड क्यों होती है? आप सोचिए कि नेचर ने सिर्फ हाथी को ही क्यों सूंड दी है? इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है ना, कुछ तो रीजन है ना। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा एस यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अगर आप ये दोनों एस को एनर्जी एंड टाइम के टर्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ये जो एस है तो इसमें एनर्जी कम इस्तेमाल हो रही है कंपेयर इन कंपैरिजन विद दिस एस, है ना। तो अगर अब ये दोनों एस को अगर लाइन से कंपेयर करेंगे ना, तो ये एस इस प्रकार का है और ये एस जो है कुछ इस प्रकार का है ना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद टाइम एंड एनर्जी तो चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन अब देखिए आपकी टाइम एंड एनर्जी कहाँ जा रही है, इसके पीछे भी एक और थ्योरी है जिसे फिर कभी हम एक्सप्लेन करूंगा मैं। लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि टाइम एंड एनर्जी जो है हमारी जो लिखावट होती है तो उससे जुड़े हुए हैं। अब देखिए आप में से कई लोगों को सवाल होगा कि हो सकता है कि आप में से कई लोग इस प्रकार का एस ना करते हो और यहाँ पे जो है हमें कई सारे तरह के जो है एस देखने को मिलते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे इंसान की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का जो है लिखावट कर रहा है और उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो अब इसको समझने के पीछे अब देखिए यहाँ पे जितने भी प्रकार के ऐसे तो उन सभी का एक अपना मीनिंग होता है ना। कोई भी इंसान कोई भी चीज ऐसे नहीं करता, उसके पीछे खास रीजन होता है ना। अब तो वो चीज हमें समझनी होती है। सो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड एनर्जी के तो ये समझ में आ गए होंगे। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रीशियस टाइम एंड एनर्जी कहां जा रही है, देन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका दिमाग फिर भी इस थ्योरी को बहुत ही हल्के मिलेगा। और इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि आपका दिमाग आपको ज्यादातर डिनायल मोड में रखता है, और वैसा क्यों करता है जिसे मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। बट टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप गोइंग।